अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर्स बाय निमिषा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम्स फॉर्म। लॉगरिथम्स फॉर्म में करना है इसको, बहुत सिंपल है। क्या है हमारे पास, लॉग की फॉर्म में लिखना है, मतलब लॉग की फॉर्म में 10⁻³ = 1000। कैसे करेंगे, जो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपस में शफल कर देंगे और ये जो है लॉग के नीचे चला जाएगा। किस तरह, लॉग नीचे 10 चला जाएगा और ये जो 1000 है वो इधर आ जाएगा और 3 इक्वल के दूसरी तरफ चले जाएगा। ऐसे ही लॉग जो है 2 जो नीचे आ जाएगा और ये 256 इक्वल के इधर और 8 इक्वल के दूसरी तरफ। इन दोनों को आपस में शफल करना है ना। ऐसे ही अब इन दोनों को करेंगे। लॉग जो है 3 हो जाएगा और ये 1/27 इधर आ जाएगा और ये -3 उधर चला जाएगा। पावर्स उधर चली जाती है इक्वल टू के बाहर और इक्वल टू के बाहर वाली अंदर आ जाती है। अब ये लॉग ये 20 है, जिसके ऊपर पावर है वो 20 है ना, वो लॉग के नीचे चला जाएगा। इक्वल के बाद वाली इक्वल से पहले आ जाएगी और जो पावर है वो इधर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इस तरह ही होगा। लॉग के नीचे चला जाएगा 16 और ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये -1/4 पावर का दूसरी तरफ चला जाएगा। ऐसे ही लॉग के नीचे 11 आ जाएगा, 121 इधर आ जाएगा और जो पावर है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। बस ऐसे ही अगर ये P = Q की पावर R है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, QR = P। तो फिर लॉग के नीचे क्या आ जाएगा, Q, क्योंकि जिसके ऊपर पावर है वही नीचे जाएगा ना। और ये इक्वल टू के बाहर वाली इधर आ जाएगी और पावर उधर चली जाएगी। बस ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ये लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमें इन्होंने अब जो पहले हमने आंसर में निकाली थी अब वो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे दिया और जो ये क्वेश्चन था वो अब हमें निकालना है। कैसे निकालते थे, जो = के बाहर लेके जाते थे वो हम पावर को लेके जाते थे ना, और ये जो लॉग के नीचे वैल्यू लेके आते थे वो पूरी वाली कंप्लीट वाली वैल्यू लॉग के नीचे लेके आते थे और जो ऊपर पावर वाली थी वो = के बाद लेके जाते थे। और ये जो थी ये = के इधर होती थी, है ना। ये वाली दोनों वैल्यू शफल हो जाती थी और ये वाली के ऊपर पावर होती थी। ऐसे = के बाहर वाली इसकी पावर बन जाएगी और ये दूसरी तरफ चली जाएगी। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉग के नीचे है 2, 16 = 4। लॉग के नीचे जो 2 है वो पूरा होता था और जो ये 4 है वो इसकी पावर और 16 दूसरी तरफ। अब ये लॉग के नीचे क्या है, ये लॉग के नीचे क्या है 23 और जो ये 0 है वो क्या होता था इसकी पावर और 1 जो है = से बाहर। ऐसे ही 5 पूरा होता था, 1 जो होता था इसकी पावर और 5 ये वाला दूसरी तरफ। ऐसे ही ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ आती थी और ये पूरा और ये वाली वैल्यू इसकी पावर चली जाती थी। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, छोटे छोटे से ऐसे शॉर्ट में ही आते हैं ज़्यादातर। अच्छा अब ये क्या है, log 9 3 = 1/2, मतलब बस जगह चेंज हुई है। अगर हम ऐसे भी लिखें तो ये ऐसे भी सही होगा, log 9 3 = 1/2। ठीक है, ये ऐसे ही होगा। अब इसको जब दूसरी तरीके से करेंगे तो ये कैसे आएगा, 9 के पावर में चला जाएगा 1/2 और दूसरी तरफ आ जाएगा 3। ऐसे ये वाला है कि अगर हम log 10 और ये 1 लाख जो है इधर भी रखें और 5 उधर भी लेके जाएं तो ठीक रहेगा। ये 10 पूरा हो जाएगा और = के बाहर वाली वैल्यू इसकी पावर में चली जाएगी और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा।
1,00,000 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 8 वाला पार्ट इसका क्या है, ये 4 जो है लॉग के नीचे 4 है ना, 4 इज इक्वल टू के बाद 2 है, तो ये 2 इधर आ जाएगी पावर, और ये 1/16 दूसरी तरफ चला जाएगा। बस यहाँ पे एंड होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हमें इसको दूसरी फॉर्म में, लॉगरिथम वाली फॉर्म में लेके आएंगे, बल्कि लॉग वाली फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। जो नीचे वाली वैल्यू होती थी और जो ये वाली वैल्यू होती थी इज इक्वल टू के बाद ये इसकी पावर में चली जाती थी ना, और ये वाली इक्वल के दूसरी तरफ। अब कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, x के ऊपर की जो पावर है वो तो ऐसी रहेगी। इसका अगर हम क्यूब निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं आपको इधर निकाल के दिखाऊं तो ऐसे ही निकालते थे ना क्यूब। इसके जो फैक्टर्स आते थे एलसीएम वाले, इस तरह ये इसके सारा एलसीएम करके आता था। फिर इसके 3 के अगर पेयर्स बन जाते थे तो ये क्यूब, इधर 2 का क्यूब एक बना और ये 2 का क्यूब दूसरा बना, और ये जो है क्यूब रूट से कट जाता था, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब हमारे पास इसका क्यूब क्या बनता 4। तो ये 3 पावर में ये दोनों सेम थे, कट जाते, तो x इज इक्वल्स टू 4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा रफ वर्क है। ओके, अब है हमारा इसका पार्ट नंबर 2। log 5 1 इज इक्वल्स टू x, मतलब 5 की पावर में x जा रहा है और 1 इधर आ रहा है। तो 1 यहाँ पे हमने 64 को बनाया था ना, ये 5x ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 64 को कैसे बना सकते हैं, अगर इधर 1 बनाना है ना, तो 1 के ऊपर कौन सी पावर आएगी, तो इधर 1 नहीं आए, 2 आएगा तो इधर 2 आ जाएगा। अगर 1 के ऊपर हम 0 लगाएं तो क्या ये 1 हमारे पास दोबारा आ जाएगा ना, जिसके ऊपर 0 होती है वो पावर 1 नहीं होती है। तो x इज इक्वल्स टू हमारा आंसर 0 आ जाएगा। x इस ऊपर पावर में है तो पावर वाला इक्वल आएगा ना, तो इसलिए ये x इज इक्वल्स टू 0 आंसर है। log x 8 इज इक्वल्स टू 1, x की पावर में 1 जा रहा है और ये 8 इधर आ रहा है। तो अब जिसकी पावर 1 आ जाए तो वो तो वही वैल्यू वापस आ जाती है ना, तो x इज इक्वल टू 8, इसको सोल्व किए बगैर ही हम आंसर आ सकते हैं हमारा। ये हमारे पास log 10 x इज इक्वल्स टू -3, मतलब 10 की पावर जो होगी -3 हो जाएगी और x उधर चला जाएगा। अब x तो इधर सिंगल ही है, x को तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर खाली 10 - 3 को करेंगे कैसे, इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे पावर को, तो ये 1/10 पावर 3 हो जाएगी और x ऐसे ही आ जाएगा। और फिर ये 1/10 की पावर 3 का मतलब क्या, 1000 इज इक्वल्स टू x। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारे पास log 4 x इज इक्वल टू 3/2, मतलब 4 की पावर क्या है 3/2 और x दूसरी साइड पे है। अब x को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना तो हमने इसी को ही सॉल्व है। ये 3/2 है, मतलब इधर अगर 4 को करें तो 4 का अगर हम स्क्वायर ले सकते हैं ना, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 3/2 बाहर आ जाएगा। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी ना, 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये x, अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा इज इक्वल्स टू x, और हमारे पास x इज इक्वल्स टू 8 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 आ जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा इसकी पावर में, और ये 1024 इधर। अब हमने x की वैल्यू निकाली है, मतलब x पावर में है ना, तो हमें पावर जो है इसकी आएगी ना वही आंसर आएगा। ये बेस तो नहीं आ सकती ना आंसर। बेस को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1024 का ना हम LCM ले लेंगे। तो जब मैं LCM लूँगी ना, इधर ले लेती हूँ, चले
1024, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मतलब 2 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई किया जब 1024 आया? 10 टाइम्स। मतलब 2x ही ऐसे आ जाएगा। 2 को हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1024 आ गया। अब बेस दोनों की सेम है, आपस में कट जाएगी और x इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को यूनिट नंबर 1 या एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी चाहिए तो मेरे चैनल में मौजूद है। शुक्रिया।